हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और इसमें देखिए कितने टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के, और उसके बाद हम लोग एक एक करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में यानी हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है। यानी फर्स्ट में देखिए यानी संयोजन अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और दूसरा यानी वियोजन अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी तीसरा है यानी विस्थापन अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी पांचवा है उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम फर्स्ट यानी पढ़ेंगे यानी संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते किसको है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा। तो यहाँ पर हम डिफिनेशन में क्या पढ़े, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ, यहाँ पर एक पदार्थ हो गया और यहाँ पर एक पदार्थ हो गया यानी दो हो गया, और क्या बना रहा है एकल उत्पाद, यहाँ पर एकल उत्पाद ए बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कैल्शियम ऑक्साइड को यानी जल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। और उष्मा क्या होता है, उष्मा उत्सर्जित होती है यानी उष्मा उत्सर्जित होती है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल यानी इसको प्रयोग करने के लिए एक हम लोग जार ले लेते हैं, बीकर जिसको बोलते हैं, और उसमें जल ले लिए पहले से और उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं। तो क्या जल के साथ यह रिएक्शन करके यानी बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH के होल ट्वाइस बनाएगा, जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। ये रिएक्शन करके बनाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम बीकर को स्पर्श करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर फिगर में दिखाया है, बीकर को स्पर्श करते हैं तो हमको गर्मी का एहसास होता है। तो इससे मालूम पड़ता है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी जल के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बुझा हुआ चूना बनाता है, उसके साथ साथ उष्मा उत्सर्जित करती है। अब कोयले का दहन यानी कार्बन को ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। जैसे यहाँ पर एक हो गया कार्बन और यहाँ पर एक हो गया यानी दो हो गया, और एकल उत्पाद बना रहा है CO2। तो कहने का मतलब है जब यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ यानी एक और एक यहाँ दो, दो या दो से अधिक पदार्थ एकल उत्पाद का निर्माण बनाते हैं, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण बनाते हैं, यानी उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग को उष्मा बना, तो आखिर उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, आखिर उष्मा बना तो उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कैसे किसको कहेंगे, यानी यानी एक्सोथर्मिक यानी केमिकल रिएक्शन, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे देखिए यहाँ पे यानी मीथेन को यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं, यानी मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला तो CO2 बनाया और H2O बना रहा है। ठीक है। उसके साथ साथ क्या बना रहा है, ऊर्जा बना रहा है, यानी तो इसको क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। यानी श्वसन भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे, जैसे हम हैं, हम यहाँ पर भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट यानी लिए, जैसे यानी रोटी चावल यानी दाल और फल ये सब खाते हैं, तो हमारे शरीर में जाने के बाद उसको
यानी कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे यानी पदार्थ में बदल देता है, जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, यानी जिसको हमको ग्लूकोज कहते हैं। और ग्लूकोज है ऑक्सीजन के यानी साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, यानी CO2 बनाता है और H2O बनाता है और ऊर्जा हमारे शरीर को देता है। तो ऊष्मा निश्वासन भी एक तरह से क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और साग सब्जियों वनस्पति द्रव का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो हमने देखा कि यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको होती है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित हो, यानी ऊष्मा उत्सर्जित हो, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यानी ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। हम लोग ऊष्मा क्षेपी पढ़ लिए, यानी क्षेपी मतलब क्या, यानी निष्कासन, यानी क्षेपी मतलब निष्कासन, और शोषी मतलब क्या, यानी शोषित करना यानी लेना। तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक यानी केमिकल रिएक्शन। यानी जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब होता है, उसे हम लोग बोलते हैं यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे में प्रकाश संश्लेषण, जल का वाष्पन, पानी का गैस में बदलना यानी पानी का भाप बनना, ये सब क्या है, यानी ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया, यानी ऊष्मा को शोषित करते हैं। जैसे देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, एक पौधा है यहाँ पे, यानी पौधा क्या है, यानी वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, यानी जमीन से अपने जड़ के माध्यम से पानी लवण खनिज ले रहा है, और सूर्य से सूर्य का प्रकाश क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर रहा है, और ये सब लेकर ये क्या बनाता है, अपना भोजन बनाता है और ऑक्सीजन हम लोग को लिए देता है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि वह सूर्य का प्रकाश को अवशोषित करके यानी भोजन को बनाता है। उसी प्रकार यानी जल का वाष्पन बनना है, यानी जल को जब तक हम गर्म नहीं करेंगे तब तक वाष्प कैसे बनेगा। तो इसलिए जल क्या, जल भी ऊष्मा को लेता है, यानी ऊष्मा को लेता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे यानी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल एक अभिक्रमक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें कह रहा है क्या, जैसे एक यौगिक रहेगा या एक पदार्थ रहेगा, वह दो छोटे छोटे यानी दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थ में टूट जाएगा, उसको हम लोग वियोजन। वियोजन मतलब क्या, वियोजन कहने का मतलब ऐसे भी वियोजन यानी वियोजन, वियोजन मतलब ऐसे भी अलग होना, यानी अलग होना का अर्थ देता है, अलग होना। तो मतलब जैसे कि ए बी एक रिएक्शन है, उसको क्या कर रहा है, यानी ये वियोजन कर रहा है, वियोजन करेंगे तो ये बनेगा A+B। ठीक है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिक्रमक यानी टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यानी फेरस सल्फेट को यानी उष्मा देते हैं, यानी फेरस सल्फेट को रिएक्शन कराने के लिए क्या उष्मा देते हैं, तो ये फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम फोटो के माध्यम से पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग यानी एक यानी परख नली लिए हैं, उसमें क्वथन नली में हम लोग यानी यानी फेरस सल्फेट को डाल दिए हैं, और उसके बाद हम लोग यानी नीचे यानी फ्लक्स से बर्नर से यानी हीट कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन करके यानी फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस हमको दे रहा है। उसी प्रकार यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना पत्थर बोलते हैं, या इसको हम लोग संगमरमर यानी संगमरमर भी बोलते हैं। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब रिएक्शन कराते हैं उष्मा देकर, यानी उष्मा देकर, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड या और CO2 में बदल जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, यानी बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं।
ये सभी क्या है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि हम लोग को अभिक्रिया कराने के लिए क्या देना पड़ रहा है, यहाँ भी हम लोग को यानी सल्फर यानी फेरिक सल्फेट को ऊष्मा देना पड़ रहा है, और यहाँ भी हम लोग यानी कैल्शियम यानी कार्बोनेट को यानी रिएक्शन कराने के लिए हम लोग को ऊष्मा देना पड़ रहा है। तो ये सभी क्या है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है, यानी वियोजन तो है लेकिन किससे हो रहा है, तो ऊष्मा देने के फलस्वरूप हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसी प्रकार आप देखेंगे कि आपने देखा कि सूर्य के प्रकाश में यानी श्वेत रंग सिल्वर ब्रोमाइड दूसरा रंग का हो जाता है। जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को यानी सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो वे दूसरा रंग का हो जाता है, और तथा सिल्वर ब्रोमाइड यानी सिल्वर ब्रोमाइड यानी सिल्वर क्लोराइड यानी यानी रिएक्शन करके सूर्य के प्रकाश में यानी सिल्वर प्लस यानी क्लोरीन गैस यानी मुक्त करता है। तो यही यह फिगर के माध्यम से कह रहा है कि आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में यानी श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण होता है। जैसे हम लोग यानी सिल्वर यानी क्लोराइड को यानी यहाँ सूर्य के प्रकाश में यानी रखते हैं तो ये रिएक्शन करके क्या बनाता है, यानी सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस बनाता है, यानी सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन करके यानी सिल्वर प्लस क्लोरीन। उसी प्रकार यानी सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको भी जब हम सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है, सिल्वर प्लस यानी ब्रोमाइड बनाता है। यानी सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग यानी श्याम श्वेत पटल यानी फोटोग्राफी में किया जाता है। आपने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को यानी तोड़ने के लिए क्या लगा, ऊष्मा लगा, प्रकाश लगा या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अब हम लोग जान लें कि यानी रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, और उसके बाद हमने सीखा कि वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं और संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ यानी मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे यानी हम लोग यानी क्या खोलते हैं, यानी संयोजन अभिक्रिया। जब एकल पदार्थ यानी अभिक्रमक यानी रिएक्शन करके यानी दो या दो से अधिक यानी छोटे पदार्थ में टूटता है तो उसे हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कराने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, प्रकाश की जरूरत पड़ती है, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर थोड़ा बहुत भी जानकारी मिला हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगले क्लास में फिर मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।